का बदला लेने और पाकिस्तान पर सीधे तौर पर हमला करने की मांग उठाई। ये जो घटना हुई है नृशंस हत्या, उनको हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और आसिम मुनीर का पुतला फूंकने आए हैं। उसकी गर्दन अब मोदी जी को लेनी पड़ेगी, मोदी जी को उसकी गर्दन नापनी पड़ेगी, तभी ये शांति संभव है। पाकिस्तान बिल्कुल तबाह हो जाएगा। परमाणु बम जो है वो दिवाली के लिए नहीं है, फोड़ दो इस पे, 2-4 राज्य हमारे मिट जाए कोई बात नहीं, पर ये पाकिस्तान को तबाह कर दो ताकि ये जो मानसिकता है ये खत्म हो। एक तरीके से इसको बलिदान मान सकते हैं कि पर्यटक स्थल जो धारा 370 हटने के बाद वहां लग गया था, खुशी का माहौल हो गया था, दोबारा से उसी माहौल को बिगाड़ने का पूरा सुनिश्चित तरीके से प्रयास किया गया है और वो प्रयास में सफल नहीं हो पाएंगे। हम चेतावनी देते हैं खुले मंच से, इस हिंदी खबर के माध्यम से चेतावनी देता हूं, उस पाकिस्तान को अगर होश में न हो तो वो होश में आ जाए, और नहीं तो घुस करके उसके घर में सीधे गोली से हम लोग अटैक करेंगे। और मैं मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं, हमारी सरकार है, हमारी प्रशासन है और हम सब दब करके नहीं रहने वाले हैं। 700 साल हमें हिंदू कुछ से भगाया गया, हिंदू कुछ से भागे, 400 साल उससे अफगानिस्तान से भागे, 77 साल पहले पाकिस्तान से भागे, फिर बांग्लादेश से भागे, फिर कश्मीर से भागे, अब बांग्लादेश जैसे अपने यहाँ कलकत्ता से भी भगाए जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से भी भगाए जा रहे हैं। तो ये कितने दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये सब जो लोग हैं ये आतताई लोग हैं, मोदी जी को इनका इलाज करना ही पड़ेगा, ये हमारी भरपूर मांग है। पहलगाम अटैक के बाद से हिंदी खबर पर हर खबर इंसाफ की आवाज बनकर उठ रही है। नोएडा से हमारी संवाददाता प्रिया राणा ने नोएडा के लोगों से बातचीत की और पहलगाम हमले को लेकर भारत के एक्शन पर उनका रिएक्शन जाना। बस मैं तो अपनी भाषा में यही कहना चाहूंगा कि हम साल दर साल जिस तरीके से उन मौत के सौदागर उस रूप में बन गए हिंदुस्तान, वो कड़ी कहीं ना कहीं बंद होनी चाहिए। अब बहुत हो चुका है, उस सहनशीलता अब खत्म हो चुकी है। आज आप विषय रखिएगा कि एक पीड़ित आदमी जिस आनंद उत्साह से गया होगा उसके मन में क्या विषय रहा होगा, उसकी अंतरात्मा से पूछिए। वो हमारे भाई बहन थे, उनको जो है ना जिस खुशी के माहौल के लिए वो लोग वहां पे गए थे, आज जिस तरीके से उन्हें गोलियों से भून दिया गया और एक जातिगत हिंदू को निरीक्षण करते हुए उन्हें गोली मार दी गई, तो इससे बड़ी दुर्घटना, दुखद घटना कुछ नहीं हो सकती। ये एक ऐसा दुर्घटना हुई है जो एक आम आदमी के साथ हुई है। पिछले साल मेरा भाई गया था कश्मीर, उससे 1 साल पहले मेरे मम्मी पापा गए थे। तो हर भारतीय ये समझता है कि ये घटना उसके साथ हुई है। ये एक ऐसी घटना नहीं है जो उन 26 लोगों के साथ हुई है, ये हर भारतीय ऐसा महसूस कर रहा है कि उसके साथ हुई है, वो भी उस दिन वहां पर हो सकता था। भाई मैं तो यही कहूंगा अपने प्रशासन से और अपने मोदी जी से कि बहुत जाल हटा चुके हैं आपने, अब मकड़े को हटाओ। ना मकड़ा रहेगा और ना जाल लगेगा। घर में अगर जाल लगता है तो आदमी क्या करता है, झाड़ू से मार देता है, जाल हट जाता है। भाई मकड़े को नहीं मारता है, मकड़ा फिर आता है, फिर जाल लगाता है। इसलिए अब मकड़े की सफाई करने का टाइम आ गया। उधर वाराणसी में भी वकीलों और स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सिक्योरिटी फेल्योर होने का दावा करने वाले स्थानीय वकीलों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे लहराए और पीओके और बलूचिस्तान पर सीधे हमला करने की बात कही कि पानी बंद करना इस मुद्दे का हल नहीं है और पहलगाम हमला सीधे सीधे भारत सरकार की चूक का ये परिणाम है। भारत सरकार और इंटेलिजेंस का फेल्योर ये है कि पहलगाम जैसे हमले हो गए। सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि आतंकवादी कैसे घुस आए हमारी सीमा के भीतर। क्या जो वहां पे पर्यटक गए थे वो किसके भरोसे पे गए थे? सुरक्षा की जिम्मेदारी क्या होना चाहिए? पूरी तरह से सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार को लेनी चाहिए और इस हमले की जो जिम्मेदारी जो आतंकवादी जो है उनको तुरंत मार गिराया जाना चाहिए। राजनीति नहीं करते हैं इस विषयों पर लेकर के, ये चूक हुई है, इस पर कार्रवाई हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो तुरंत फैसला जो त्वरित कर सकते थे उन्होंने किया है और कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, इसको लेकर के पूरा देश आश्वस्त। कश्मीर में एक सरकार बनती है, उसकी भूमिका की भी जांच इस हमले में होनी चाहिए। किस प्रकार से आज उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला एक शब्द अगर कंडेम कर रहे हो इस विषय पे, जांच उनकी भी होनी चाहिए। अब बताइए, इस घटना से पूरे देश के लोग दुखी हैं। इस घटना पे हमें लग रहा है देश के गृह मंत्री और वहाँ के गवर्नर साहब को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर आपसे नहीं संभल रहा है, सरकार तो पानी वानी बंद कर दिए पाकिस्तान का। अरे भाई, आप हमला कर नहीं रहे, पानी या बूंद की पानी बात कर रहे हैं। आप चाह रहे पहले तुरंत बिल्कुल, कई बार हम पेपर पढ़ेंगे, कई बार टीवी देखेंगे और कई बार हम गमी मनाएंगे। अब आर पार का खेल होना चाहिए। यूपी से लेकर राजस्थान और उत्तराखंड तक पहलगाम हमले को लेकर देश की जनता में भारी रोष है।
देश आतंकियों की कायराना करतूत पर गुस्सा है। घटना के पश्चात जो ये सारी चीज़ें हो रही हैं, भारत की ओर से भी पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल बैन किए जा रहे हैं। पाकिस्तान को सिंधु वाला समझौता हो या ऐसी कई सारी मार। सर, अब बात सामने ये आती है कि जिस प्रकार हिंदुओं का नाम लेकर पूछकर, मजहब को पूछकर उनको गोली मारी गई, अब मामला ये है कि आपकी क्या संवेदनाएं, क्या अपेक्षाएं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, क्या होना चाहिए इसको लेकर? आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई, काफ़ी सारी की गई। अब नया जो कदम है, जो डिप्लोमेसी, पॉलिटिक्स और पूरे अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में रहती है, तो निश्चित रूप से वो जग जाहिर तो नहीं रहती, पर भारत की पूरी तैयारी है। और देखना, ये आतंकवाद जड़ से अगर ख़त्म होगा पूरे विश्व में और शांति का प्रतीक भारत ही स्थापित कर पाएगा। हाँ, इसके पहले थोड़े कठोर निर्णय जो हो रहे हैं और ज़्यादा कठोर होंगे। जिस तरह का युवा होने के नाते मैं समझ पाया हूँ कि ये देश अब वैसा देश नहीं है, नया भारत है। अब जो भी वार होगा, जो भी पलटवार होगा, वो आखिरी होगा। ये मैं हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं ये अपेक्षा करता हूँ। और मुझे पता है कि जिस तरह की कूटनीतिक चर्चाएं, कूटनीतिक रणनीतियाँ जिस तरह से बनाई जा रही हैं, आगामी दिनों में आप भी देखेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, मेरे जैसे पूरे भारतवर्ष के युवाओं को उम्मीद है कि जिस तरह का कठोर एक्शन भारत लेगा, अब की बार आतंकवाद का समूल नाश होने की पूरी उम्मीद है। जयपुर से हमारे संवाददाता सुभाष बैरवा ने एक ऐसे यात्री से बात की जो साइकिल पर यात्रा करके गौ माता की रक्षा के लिए पूरे देश में पहल कर रहे हैं। वो भी यही चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आतंकियों को उनकी ही भाषा में जवाब दे, यानी गोली का जवाब गोली से। हमारे साथ राजस्थान के एक ऐसे निवासी हैं, निर्मोही, जो मैं बता दूं कि साइकिल की यात्रा करके गौ माता की पहल कर रहे हैं उनकी रक्षा के लिए। क्या अपेक्षा रखते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उस आतंकवादी हमले को लेकर? आत्मरक्षा यत्न ऐसा हो रहा है, आत्मरक्षा यत्न ऐसा हो रहा है कि आदमी फौलाद ओढ़े सो रहा है और शांति का स्वागत करेगी भूमि पर यह बारूद बिखरी कि बुद्ध गांधी का भविष्य रो रहा है। मैं माननीय मोदी जी से सवाल करना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर संवेदना है और संवेदना के स्तर पर अगर कहीं भी आपकी संवेदना मरी नहीं है, तो आपकी आंखों में अभी तक आंसू क्यों नहीं है? वो आंसू पत्थर हो गए हैं या वो आंसू बह गए हैं या वो आंसू आपने संभाल कर रखे हैं? और अगर ये मोती कहीं संभाल कर रखे हैं तो उन मोतियों की माला बना लेना और ध्यान रखना, जय भारत जय हिंद का नारा तब देना होगा जब एक एक के घर में घुसकर उनको कुत्तों की तरह मारना होगा। वंदे भारत। उधर देवभूमि उत्तराखंड में पाकिस्तान का विरोध जारी है। यहाँ स्थानीय लोगों ने पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए और पाकिस्तान का पुतला जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया। हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने लोगों से बातचीत की और उनके आक्रोश की वजह जानी। चाहे किसी और देश के द्वारा, ये सिर्फ इसलिए है, इसलिए धर्म पूछा गया ताकि हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ पड़े, मगर ऐसा कुछ नहीं। हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों में भाईचारा है। हम नहीं मानते कि भारत का मुसलमान जो है वो आतंकवाद के पक्ष में है, मगर कुछ लोग जो बाहर से, बांग्लादेश से आते हैं या म्यांमार वाले हैं, ज़्यादातर ये लोग यहाँ के सीधे साधे लोगों को बरगला के उनको आतंकवाद में शामिल करते हैं। अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। सरकार सिर्फ बातें कर रही है, अभी कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे कदम उठाना चाहिए कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया जाए कि आगे कभी भी हमारे ऊपर वो आँख उड़ा के देख भी ना पाए, किसी प्रकार का आतंकवादी हमला बिल्कुल ना हो, क्योंकि हमारा देश जो है शांति प्रिय देश है। हम चाहते हैं हम सब मिलजुल कर एक होकर रहें, लेकिन पाकिस्तान को सबक सिखाए बिना हम नहीं रहेंगे। और हम मोदी जी से ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाए और दोबारा से हमारे ऊपर इस तरीके से आतंकवादी हमले ना करवाए, क्योंकि उन्हीं के कहने पर ये आतंकवादी हमले होते हैं। कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन मोदी जी और ये सब रणनीति बना रहे हैं जो कि ठोस कार्रवाई जरूर होगी। मोदी ने कहा है मिट्टी में मिला देंगे तो ज़रूर मिला देंगे। अगर उन्होंने आश्वासन दिया है तो अभी हम सिर्फ उनका एक इंतज़ार कर रहे हैं। जो उन्होंने अभी अपने स्पीच में बोला है मिट्टी में मिला देंगे, बहुत बड़ा शब्द होता है और मैं समझता हूँ मिट्टी में ज़रूर मिला देंगे और उनकी रणनीति ज़रूर बनेगी। जैसे उन्होंने वहाँ पर एक स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक करी थी, तो ये भी बहुत तगड़ी एयर स्ट्राइक होने वाली है। जो हर बार पाकिस्तान एक गीदड़ धमकी देता है परमाणु बम गिरा देंगे, वो परमाणु बम गिरा के हमारे हिंदुस्तान का सिर्फ एक शहर ख़त्म कर सकता है और हमारे पास इतने परमाणु बम है कि पाकिस्तान का नामो निशान मिटा सकते हैं। तो हमारी सरकार को, मोदी जी को ऐसा कड़ा एक्शन ले लेना चाहिए कि जो पाकिस्तान की आने वाली 7 पीढ़ियों की भी रूह कांप उठे।
यानी देश की जनता की जहन में अब बस एक ही सवाल कुरेद रहा है कि पाकिस्तान से बदला कब होगा, आतंकियों का सफाया कब होगा, हिंदुओं के कत्लेआम का हिसाब कब होगा, पहलगाम के पापियों का अंत कब होगा। हर किसी के मन में यही सवाल है कि आखिर बदला कब और कैसे लिया जाए। देखिए, बदला तब लिया जाएगा और कैसे लिया जाएगा इसका फैसला तो डिफेंस सर्विसेज करेंगे। और ये ऐसा नहीं है कि आप उठो और बदला लेना शुरू करो। इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान में अध्ययन करना पड़ता है कि आप कोई पहले आपके पास टारगेट सिलेक्ट करने पड़ेंगे जिसे ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान आप पहुंचा दे। वो किस दूरी पर होंगे, कौन से हवाई जहाज़ या मिसाइल आपको यूज़ करने पड़ेंगे, फिर पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। तो काफ़ी सारी चीज़ों को आंकलन करना पड़ता है और उसके बाद ही ये फैसला होगा। और ये फैसला जो है पब्लिक प्रेशर में नहीं होगा, ये फैसला प्रोफेशनल तरीके से लिया जाएगा बेस्ड ऑन जो सारी इंफॉर्मेशन है आपके पास, क्या आपकी काबिलियत क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, उनको ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा। और ये कि आज होना चाहिए, अभी होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ये फैसला बहुत डेलिब्रेट होता है, सब चीज़ों को अध्ययन करके ही लिया जाता है। उधर फलहारी बाबा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अपने खून से खत लिखा और पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित करने की अपील की। संपूर्ण विश्व में आतंकवादियों द्वारा निर्दोष लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अब आतंकवादी धर्म पूछकर हत्या करने लगे हैं। आज हमने माननीय प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि आप संपूर्ण विश्व में एक महाशक्ति के प्रेसिडेंट हैं। आपने और आपके मित्र मोदी जी ने हमेशा विश्व में शांति की अपील की है और आतंकवाद से लड़ाई लड़ी है। पाकिस्तान आतंकवाद की जन्नी बन गया है। सभी आतंकवादी पाकिस्तान में ही शरण लेते हैं। यदि पाकिस्तान में आतंकवादी शिविरों को नष्ट नहीं किया गया तो यह विश्व के लिए खतरा बन जाएंगे। इसलिए माननीय प्रेसिडेंट ट्रंप साहब, मैं आपसे अपील करता हूं कि पाकिस्तान को आप आतंकवादी देश घोषित करने। यानी आतंकवाद के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। संसद से लेकर सियासत तक सब आतंक पर आखिरी चोट का इंतजार कर रहे हैं। पीएम मोदी ने तीनों सेनाओं को फ्री हैंड दे दिया है। उधर सुरक्षा बल तैयार है, बस एक्शन का इंतजार है। ये एक्शन ही आतंकिस्तान पर करारा प्रहार साबित होगा। हिंदी खबर की स्पेशल